लेट्स स्टार्ट। हे गाइस, तो अभी हम लोग बात करने वाले हैं थ्रेड्स के बारे में। ओके, तो यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। एक टर्म होता है थ्रेड, एक होता है थ्रेड्स। तो ये है थ्रेड्स। यहाँ पे थ्रेड मत समझिएगा, आगे पढ़ना होगा आपको थ्रेड के बारे में। तो ये थ्रेड नहीं है, ये है थ्रेड्स। ओके, तो यहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाएगा डी और टी में। ओके, तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं थ्रेड्स के बारे में। तो चलिए, ये क्या होता है थ्रेड्स वो जानते हैं। तो उसको जानने के लिए यहाँ पे हम एक डेफिनेशन का हेल्प लेंगे, उससे हम इसको समझेंगे थ्रेड्स को। ओके, so threats are potential occurrences that cloud compromise the security, integrity and ability of information system और network। तो ये threats क्या होता है, इससे जब थ्रेट्स होगा तो ये क्या होगा, कंप्रोमाइज कर लेगा किसी अपने सिक्योरिटी का। जो भी आप सिस्टम जब आपका होगा उसमें बहुत सारा इन्फॉर्मेशन हो सकता है। तो थ्रेट्स क्या करता है, जो भी थ्रेट्स बहुत सारा प्रकार का होता है, यहाँ पे हम बात करेंगे वन बाय वन। ऐसे समझिए, जब भी थ्रेट्स आएगा तब वो क्या होगा, आपके सिक्योरिटी को अटैक करेगा, आपके सिक्योरिटी पे, आपके डाटा पे वो अटैक करेगा। तो इससे हमको बोलते हैं थ्रेट्स। तो यहाँ पे और भी आप आगे पढ़ते हैं तो उसमें और भी समझ लेंगे थ्रेट्स मतलब होता क्या है। बस अभी इतना समझ लिए, थ्रेट्स मतलब एक टर्म है जिससे अगर आप जब भी वो होगा तब क्या होगा, आपके डाटा पे या फिर आपके सिक्योरिटी पे वो काम करेगा। ओके, काम मतलब अटैक करेगा। अब यहाँ पे समझते हैं टाइप्स ऑफ थ्रेट्स। इससे आपको ज़्यादा क्लियर होगा थ्रेट्स मतलब है क्या। तो टाइप ऑफ थ्रेट्स जैसे कि मालवेयर, तो मालवेयर का हमने ऑलरेडी बात कर लिया था। मालवेयर जैसे कि वायरस, आपके सिस्टम में वायरस आएगा तो वायरस क्या करेगा, आपके जो भी सिस्टम जिसकी सिक्योरिटी होगा उस पर अटैक करेगा। ठीक है, तो जैसे हमने उसके डेफिनेशन में बोला थ्रेड्स के, ये क्या करेगा, आपके डाटा पे या फिर आपकी सिक्योरिटी पे अटैक करेगा। ओके, तो जैसे कि इसका टाइप है क्या है, मालवेयर। तो मालवेयर जैसे कि वायरस हो गया, वॉर्म हो गया, ट्रोजन्स हो गया, रैंसमवेयर हो गया, ये सब क्या करेगा, आपके जो भी है सिस्टम पे अटैक करेगा। ठीक है, उसके बाद फिशिंग। फिशिंग का जनरली आप नाम सुनते ही होंगे, जब भी आपका कॉल आता होगा वो ओटीपी वगैरह मांगते होंगे, तो वो भी एक प्रकार का थ्रेड्स ही है। ठीक है, वो क्या करता है, आपके डाटा पे काम करता है। ठीक है, आपके डाटा पे अटैक करता है, वो होता है फिशिंग। तो फिशिंग जैसे कि यहाँ पे देखिएगा, सोशल इंजीनियरिंग अटैक। सोशल इंजीनियरिंग अटैक जैसे कि आप कभी कभी कॉल आता होगा ओटीपी वगैरह मांगने के लिए, वो सब हो गया। और कोई कोई लिंक वगैरह आता है, कोई कोई मैसेज आता है, आपका लॉटरी वगैरह लग गया है, तो वो सब सोशल इंजीनियरिंग में अटैक में आता है, जिसको एक टेक्निकल नाम जाता है दिया जाता है जो कि है फिशिंग। ओके, तो ये भी एक प्रकार का थ्रेड्स ही है। तो मालवेयर हमने समझ लिया, थ्रेड्स समझ लिया। उसके बाद यहाँ पे नेटवर्क थ्रेड्स है। नेटवर्क थ्रेड्स जैसे कि अनऑथराइज्ड एक्सेस, डिनायल द सर्वर डीओएस। तो यहाँ पे नेटवर्क थ्रेड्स भी होता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे अनऑथराइज्ड एक्सेस, इसका मतलब ऐसे समझ लीजिए जैसे कि आपका ईमेल है। ठीक है, आपका ईमेल है तो आपका ईमेल आपको ही राइट्स है उसको एक्सेस करने का, लेकिन कोई और उसका पासवर्ड क्रैक कर देता है तो उसको बोलते हैं अनऑथराइज्ड एक्सेस। तो वो होता है मेरा नेटवर्क थ्रेड में। जैसे कि कभी कभी इंस्टाग्राम पासवर्ड हैक हो जाता है, किसी का यूट्यूब का पासवर्ड हैक हो जाता है, तो वो सब आता है नेटवर्क थ्रेड्स में। ठीक है, जिसको एक्सेस नहीं करना चाहिए वो एक्सेस कर लेता है, अनऑथराइज एक्सेस हो जाता है, तो उसको बोलेंगे हम नेटवर्क थ्रेड्स में, उसको हम रखेंगे। ओके, अब क्लियर हो रहा है धीरे धीरे थ्रेड्स मतलब है क्या। उसके बाद है फिजिकल थ्रेड्स। तो फिजिकल थ्रेड्स जैसे कि हिप, हिप मतलब चोरी। ठीक है, वही है। जैसे कि कभी कभी देखते होंगे चोरी हो जाता होगा, तो वो भी एक प्रकार का थ्रेड ही है। थ्रेड, यहाँ पे थ्रेड्स, यहाँ पे थ्रेड डी और टी में कंफ्यूज मत है, दोनों दो टर्म है। ठीक है, तो यहाँ पे हम थ्रेड्स का बात कर रहे हैं। तो फिजिकल थ्रेड जैसे कि चोरी वगैरह हो गया। ठीक है, वैलिडिशन हो गया, न्यूट्रलाइजेसिस हो गया, तो ये सब क्या है, मेरा जो भी फिजिकली एक्टिविटी होता है, जो भी चोरी वगैरह होता है, उसको हम रखेंगे फिजिकल थ्रेड्स में। ओके, उसके बाद इनसाइडर थ्रेड्स। इनसाइडर थ्रेड्स में जैसे कि मेलिशियस एम्प्लॉइज और कंस्ट्रक्टर्स। इसका मतलब यह हुआ जैसे कि मिलिस इंटरनल जो भी एम्प्लॉय वगैरह होते हैं उसमें हम रखेंगे जो भी वो थोड़ा सा एक्टिविटी हो जाता है उस प्रकार का, जिससे आपका कंपनी का डाटा वगैरह लॉस हो जाए, तो उसको बोलेंगे इनसाइडर ट्रेड्स। ठीक है, इनसाइडर ट्रेड से रखेंगे उसको। उसके बाद एक्सटर्नल ट्रेड, जैसे कि एक्सटर्नल ट्रेड, इंटरनल से मैसेज समझिए जो भी आपका ऑफिस वगैरह जो भी कंपनी के अंदर है वही आपका डाटा लीक कर देते हैं, तो उसको बोलेंगे क्या, इनसाइडर ट्रेड्स। ठीक है, उसके बाद होता है एक्सटर्नल थ्रेड। तो एक्सटर्नल ट्रेड मतलब, एक्सटर्नल मतलब बाहर वाला। ठीक है, थ्रेड मतलब जो भी यहाँ पे हम बात कर रहे हैं वो, तो जैसे कि हैकर का नाम सुने ही होंगे। ठीक है, हैकर क्या करता है, वो तो कंपनी का आदमी होता नहीं है। ठीक है, वो बाहर का आदमी होता है, तो क्या करता है, एक्सटर्नली आपके सिस्टम पे अटैक करता है, तो उसको बोलेंगे क्या, एक्सटर्नल थ्रेड के अंदर कैटेगरी में उसको रखेंगे। जैसे कि साइबर जो भी यहाँ पे होता है, टेररिस्ट होते हैं, वो एक्सटर्नल थ्रेड्स के अंतर्गत आते हैं। ओके, उसके बाद होता है इन्वायरमेंटल थ्रेड्स, जैसे कि पावर आउटेज, होल्डिंग, तो ये सब मेरा इन्वायरमेंटल थ्रेड के अंदर में आता है। उसके बाद ह्यूमन थ्रेड। तो ह्यूमन थ्रेड जैसे कि हमने सोशल इंजीनियरिंग का बात किया था, ह्यूमन थ्रेड वो होता है जो आदमी के द्वारा किया जाता है। तो फिजिकल जो थ्रेड है वो भी आदमी के द्वारा किया जाता है। तो ह्यूमन थ्रेड जैसे कि सोशल इंजीनियरिंग,
सोशल इंजीनियरिंग का मैंने बोला, जो कॉल आता है बोलता है ओटीपी बताइए, आपका लॉटरी वगैरह लग गया है, तो उसको बोलेंगे ह्यूमन थ्रेड्स, वो सब हुआ। ठीक है, तो ये सब कुछ कुछ टाइप्स ऑफ थ्रेड है। तो आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया होगा जो थ्रेड्स है क्या। ओके, अब क्लियर हो ही गया थ्रेड्स का मतलब है क्या। और ये जो लिखा गया था, थ्रेड्स आर पोटेंशियल ऑकरेंस दैट क्लाउड कंप्रोमाइज द सिक्योरिटी, सिक्योरिटी से कंप्रोमाइज कर सकता है, या फिर इंटीग्रिटी से, या फिर एबिलिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन, जो भी इन्फॉर्मेशन जो भी डाटा है उससे यहाँ पे कंप्रोमाइज करना पड़ सकता है। ठीक है, या फिर सिस्टम से, जो भी आपका सिस्टम है वो क्रैश हो सकता है। आपका जो भी नेटवर्क है, जो भी सोशल मीडिया है वो भी आपका यहाँ पे हो सकता है इफेक्ट हो जाए। तो थ्रेड्स का मतलब आपको आई थिंक अब क्लियर हो गया होगा है क्या। ओके, तो यहाँ पे हम कुछ कुछ और बात करते हैं थ्रेड्स के बारे में, जैसे कि साइबर थ्रेड। तो साइबर थ्रेड में जैसे कि हैकिंग आता है, आइडेंटिटी थीफ होता है, ऑनलाइन हरासमेंट, जिसको हम ब्लैकमेलिंग बोलते हैं, रैंसमवेयर, स्पाईवेयर, एडवेयर, बॉटनेट, एसक्यूएल इंजेक्शन, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, डिनाइल द सर्वर। डिनाइल द सर्वर करने का मतलब ये होता है, कोई भी सर्वर पे हम इतना ना उस पर अटैक कर देते हैं, उस पर उतना ना यूज़र को एज ला देते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, जो भी सर्वर है वो क्रैश हो जाता है, तो उसको बोलते हैं डिनाइल ऑफ सर्वर। ओके, क्रॉस साइट स्पीकिंग, तो ये सब आप जब आगे इस पे आप खुद वहाँ पे पढ़ सकते हैं इंटरनेट पे, तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। बस यहाँ पे आप ऐसे समझ लीजिए, साइबर थ्रेट्स में जैसे कि हैकिंग आ गया, आइडेंटिटी थीफ। आइडेंटिटी थीफ मतलब ये हुआ, जो भी आपका डाटा वगैरह है वो बेच देना किसी को। जो भी आप कहीं जैसे जैसे मान लेते हैं, कभी कभी मॉल में आप जाते होंगे, तो मॉल में एक कार्ड दिया जाता है, उस कार्ड में कहता है लकी ड्रॉ है, लकी ड्रॉ है, तो उसमें आप कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन लिया जाता है। बस यहाँ पे हम एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है। वहाँ पे लकी ड्रॉ बोल के वहाँ पे कुछ कुछ आपका इन्फॉर्मेशन लिया जा रहा है, ठीक है। तो वो हो सकता है, हम यहाँ पे एग्जाम्पल ले रहे हैं, हो सकता है वो जो एंटिटी है, जो भी आप वहाँ पे डाटा दिए हैं अपना, हो सकता है वो किसी को बेच दे, तो हो सकता है वो उसको रखेंगे कि आइडेंटिटी थीफ। ठीक है, एक हम वो एग्जांपल लिए, लेकिन कहीं पर भी आप वहाँ पे जो भी डाटा दे रहे हैं, वहाँ पे वो ध्यान देने वाली बात है कि वो डाटा जा किसके पास रहा है, क्योंकि वहाँ पे अपना डाटा दे रहे हैं, तो इसलिए वहाँ पे उसको रखेंगे आइडेंटिटी थीफ में। ओके, ऑनलाइन हरासमेंट, जैसे कि ऑनलाइन हरासमेंट लगाने का मतलब, ऑनलाइनली आप जो भी सोशल मीडिया पे करते होंगे, ठीक है, जो भी सोशल मीडिया पे करता हो सकता है वो उसके बेसिस पे कोई आपको ब्लैकमेलिंग स्टार्ट कर दे, तो उसको रखेंगे ऑनलाइन हरासमेंट के कैटेगरी के अंदर। उसके बाद होता है रेसोमर्स, उसके बाद स्पाईवेयर, एडवेयर, बॉटनेट, एसक्यूएल इंजेक्शन, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग और डिनाइल द सर्वर, डीओएस। उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, फिजिकल थ्रेट, जैसे कि यहाँ पे थीफ हो गया, वेंडलिज्म हो गया, फायर, फूड, अर्थक्वेक, पावर आउटसाइड, न्यूट्रल डाइसेसिस्ट। ओके, तो ये सब हमारा आएगा फिजिकल थ्रेट्स में। अब आगे बात करते हैं जो कि है क्या, जो कि है इनसाइडर थ्रेड। इनसाइडर थ्रेड में जैसे कि हमने बताया था डाटा लॉस्ट हो सकता है यहाँ पे, तो इनसाइडर थ्रेड में जैसे कि डाटा ठीक हो गया, जैसे हमने एग्जांपल लिया, फिर मॉल वगैरह का एग्जांपल लिया। उसके बाद होता है क्या, सब बॉडीज, उसके बाद अनऑथोराइज एक्सेस, जो हमने इंटरनेट वगैरह का बात किया। उसके बाद क्या होता है, प्रिविलेज्ड अब्यूज, प्रिविलेज्ड अब्यूज। उसके बाद क्या होता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थी, तो ये सब मेरा आएगा इनसाइडर थ्रेड में आएगा। उसके बाद मेरा होता है एक्सटर्नल थ्रेट, जैसे कि हमने हैकर का बात किया, साइबर टेररिस्ट का बात किया, नेशन स्टेट, उसके बाद ऑर्गेनाइज क्राइम, उसके बाद स्क्रिप्ट किडीज, तो ये सब हमारा आता है एक्सटर्नल थ्रेट्स में। उसके बाद मेरा होता है थ्रेट्स लेवल, जैसे कि थ्रेट्स का जो भी लेवल है, जैसे कि एक होता है लोअर, उस जिसमें क्या होता है मिनिमल इम्पैक्ट, आपका बहुत कम इम्पैक्ट पड़ेगा। उसके बाद मीडियम होता है, जैसे कि मॉडरेट इम्पैक्ट पड़ता है आपका। हाई होता है जिसमें सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट होता है, क्रिटिकल, जो भी यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे आप ऐसा कोशिश करें जो आप यहाँ पे लोअर थ्रेड का भी यूज ना करें। ठीक है, मिनिमल इम्पैक्ट होता है, लेकिन यहाँ पे आप कोशिश करें जो ये भी आप में ना लागू हो। ओके, उसके बाद यहाँ पे आता है थ्रेड असेसमेंट, जैसे कि इसमें होता है आइडेंटिफाई पोटेंशियल थ्रेड्स, एक्सेस लाइवहुड एंड इम्पैक्ट, डेवलप मिटिगेटरी स्ट्रेटजी, इम्पैक्ट सिक्योरिटी कंट्रोल, मॉनिटर एंड रिव्यू। ओके, उसके बाद यहाँ पे हम बात करते हैं, ये थ्रेड्स का बात हमने बहुत सारा कर लिया, जो थ्रेड्स होता है क्या है, ठीक है, किसको किस कैटेगरी में रखेंगे। अब ये बात हम करते हैं जो थ्रेड्स से जो भी प्रोटेक्शन वगैरह होता है वो हम कैसे यूज करेंगे। तो प्रोटेक्शन फ्रॉम वेरियस थ्रेड, जो भी अलग अलग प्रकार का थ्रेड्स हो रहा है, उससे हम कैसे अपने आप को सेफ रख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे पहले हम टाइप ऑफ थ्रेड, जो कि हमने पहले ही बात कर लिया, बहुत सारा टाइप होता है। ओके, यहाँ पे फिर से एक बार बता देते हैं, जैसे मालवेयर होता है, फिशिंग, स्पाईवेयर, एडवेयर, रॉकेट, बॉटनेट, डिनाइल द सर्वर, जिसको शॉर्ट में डीओएस बोला जाता है। उसके बाद मिन इन द मिडल, मिन इन द मिडल कहने का मतलब ये होता है, जैसे कि आप ऐसे समझिए, आप पब्लिक में जाके अपना वाईफाई यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पे आप किसी से वाईफाई लिए, तो हो सकता है आपके उस डिवाइस से कनेक्ट हो सका, तो वो मिन इन द मिडल हो सकता है, वो जो आप वाईफाई से कनेक्ट है वो आपका डाटा ले सकता है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं मिन इन द मिडल अटैक।
एसक्यूएल इंजेक्शन, तो ये जब आगे पढ़ेंगे तो वो समझेंगे। क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग का भी हमने बात कर लिया था, तो ये सब इसका टाइप है जो हमने ऑलरेडी देख लिया है। अब यहाँ पे ये बात करते हैं जिससे हमको बचा कैसे जाए। ठीक है, प्रोटेक्शन मेजर। तो इसमें हम पहला बात करेंगे सॉफ्टवेयर प्रोटेक्शन। जो भी सॉफ्टवेयर आप यूज करें उससे कैसे हम सेफ रह सकते हैं उसमें। तो उसमें आप कोशिश करें एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का यूज़ करें, फायरवॉल का यूज़ करें, एंटी मालवेयर सॉफ्टवेयर, उसके बाद इंट्रूशन डिटेक्शन सिस्टम आईडीएस, इंट्रोक्शन प्रिवेंशन सिस्टम आईपीसी, आईपीएस, ये सब का आप यूज़ करें सॉफ्टवेयर में, जिससे आप जो भी सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं वो सेफ है या नहीं ये सब पता चल सके। ओके, तो सॉफ्टवेयर पता चल गया। उसके बाद हार्डवेयर प्रोटेक्शन, हार्डवेयर प्रोटेक्शन भी जरूरी है। उसमें राउटर फायरवॉल, जो भी आप राउटर से कनेक्ट हो रहा है राउटर को फायरवॉल आप यूज़ करें, नेटवर्क स्विचेस, सिक्योर राउटर, इनक्रिप्टेड डिवाइस, तो ये सब का आप यूज करेंगे हार्डवेयर के लिए। उसके बाद नेटवर्क प्रोटेक्शन, तो नेटवर्क प्रोटेक्शन में जैसे कि विजुअल प्राइवेट नेटवर्क वीपीएन्स, विजुअल प्राइवेट नेटवर्क जिसको आप यूज़ करेंगे। उसके बाद क्या है, सिक्योर सॉकेट लेयर एसएसएल इंक्रिप्शन, ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी टीएसएल इंक्रिप्शन, नेटवर्क सेगमेंटेशन, तो ये सब मेरा आता है नेटवर्क प्रोटेक्शन में। इसका आप यूज़ करेंगे तो आप नेटवर्क को अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आता है मेरा क्या, यूज़र एजुकेशन। जो भी आप यूज़र यूज कर रहे हैं, आप लगभग यहाँ पे 100% यूज़र क्या करते हैं, यूज़ करते हैं कोई ना कोई सिस्टम। तो उनको ये भी ध्यान रखने वाला बात है, जो जो भी आप डाटा वगैरह दे रहे हैं वो आपका सेफ रहे। तो यूज़र के लिए ये यूज करना है, आपका जो भी पासवर्ड वगैरह है वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए। उसके बाद जो भी आप ब्राउज़र यूज कर रहे हैं तो हैबिट में ये लाए जो आप सेफ जो भी है सिक्योर ब्राउजरिंग करें, जो भी सिक्योर साइट है उसी पे आप जाएँ। उसके बाद ईमेल सिक्योरिटी, ईमेल पे वही बहुत सारा जो भी लिंक वगैरह आते रहता है उससे भी बचे, देख के अपना यूज़ करें। उसके बाद सोशल इंजीनियरिंग अवेयरनेस, सोशल इंजीनियरिंग अवेयरनेस जैसे कि हमने सोशल इंजीनियरिंग का बात किया था, कॉल आता है ओटीपी मांगा जाता है, ठीक है, कहता है लॉटरी वगैरह लग गया, तो वो सब आता है सोशल इंजीनियरिंग के अंतर्गत। तो उसमें भी आप अवेयर रहें, ठीक है, जो भी ओटीपी वगैरह है वो शेयर किसी से ना करें, ठीक है। तो ये सब सोशल इंजीनियरिंग में आता है, वो आपको उसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। उसके बाद जो भी सॉफ्टवेयर है उसको रेगुलर अपडेट करते रहना है। तो इस सब से हम क्या कर सकते हैं, अपने आप को सिक्योर रख सकते हैं। उसके बाद बेस्ट प्रैक्टिस का बात करें तो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाना है। अब यहाँ पे सब में फीचर होता है क्या, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, तो ये आप यूज़ करके रखें, इनेबल करके रखें टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन का। उसके बाद कीप सॉफ्टवेयर अप टू डेट, यूजर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, अवॉइड सस्पिशियस डाउनलोड्स, यूज फायरवॉल, यूज इनक्रिप्शन, रेगुलर बैक टू डाटा, तो ये सब ऑलरेडी हमने बात कर लिया है। जैसे कि थ्रेट्स इंटेलिजेंस का बात करें तो मॉनिटर सिस्टम लॉग, एनालाइज नेटवर्क ट्रैफिक, आइडेंटिफाई प्रोटेक्शन थ्रेट्स और इम्प्लीमेंट इंसिडेंट रिस्पॉन्स प्लान। इंसिडेंट रिस्पॉन्स में जैसे कि कॉन्टेन द थ्रेट्स, उसके बाद रिकवर फ्रॉम द इंसिडेंट्स पोस्ट इंसिडेंट एक्टिविटी। तो ये सब मेरा रहा थ्रेड्स के बारे में। तो यहाँ पे थ्रेड्स के बारे में भी हमने बात किया और थ्रेड से कैसे बचा जा सके उसी से भी हमने बात कर लिया है। ओके गाइस,